आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर खुलकर सामने आ गया है। ट्रंप भारत पर प्रेशर बनाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहा है। ऐसे में भारत के साथ उसका दोस्त खुलकर खड़ा हो गया है। दरअसल भारतीय कंपनियों पर अमेरिका के प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान खुलकर भारत के साथ आया है। ईरान ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए वॉशिंगटन की भेदभावपूर्ण कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया है। नई दिल्ली स्थित में ईरान दूतावास ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो भारत पर अपनी मनमानी करने के लिए अर्थव्यवस्था को हथियार बना रहा है। साथ ही कहा कि वो प्रतिबंधों का इस्तेमाल भारत जैसे देशों के विकास में बाधा डालने के लिए कर रहा है। अमेरिका ने बुधवार को भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इन कंपनियों पर ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पाद खरीदने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने ईरान पर परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का भी आरोप लगाते हुए तेहरान के तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में जो भी कंपनियां ईरान के साथ व्यापार करती है, उन्हें भी प्रतिबंधों की मार झेलनी पड़ती है। अमेरिका विदेश विभाग ने 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें 6 भारतीय हैं। ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थव्यवस्था को हथियार बनाना जारी रखे हुए है और ईरान और भारत जैसे स्वतंत्र देशों पर अपनी इच्छा थोपने और उनके विकास में बाधा डालने के लिए प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर एक उपकरण के रूप में कर रहा है। इसमें आगे कहा गया, ये बलपूर्वक भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और आर्थिक साम्राज्यवाद के एक आधुनिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी नीतियों का विरोध करना एक अधिक शक्तिशाली, उभरती हुई गैर पश्चिमी नेतृत्व वाली बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था और एक मजबूत वैश्विक दक्षिण के लिए एक कदम है। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है, जिसमें ईरान के तेल और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े ईरानी व्यक्तियों, संस्थाओं और जहाजों के एक समूह पर अमेरिका के एक प्रतिबंध लगाए जाने की निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बके ने इन प्रतिबंधों को गैरकानूनी और दमनकारी बताते हुए इसे ईरानी जनता के प्रति अमेरिकी नीति निर्माताओं की दुश्मनी का प्रमाण बताया है। तो ये तो थी कुछ खास जानकारियां जो आप तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आप तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से
रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।